नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। शनिवार रात करीब 9:26 पर स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत होगी, जबकि कई अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से बहुत दुखी हूं। अपने परिजनों को खोने वाले लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं। भगदड़ को लेकर गृह मंत्री ने रेल मंत्री और राज्यपाल से बातचीत की। भगदड़ में घायल लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। भारतीय रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की घोषणा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा, हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था, लेकिन ये घटना बहुत कम समय में घटित हुई। रेलवे द्वारा तथ्यों की जांच की जाएगी। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने घायलों से मुलाकात की और कहा, पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमारे 2 विधायक अस्पताल में मौजूद हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे ने घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति बनाई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का है उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। भारत टेक्स दुनिया की सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक। इस दौरान 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, गोलमेज बैठक, पैनल चर्चा और मास्टर क्लासेस वाले वैश्विक स्तर के सम्मेलन भी शामिल होंगे। दिल्ली के लिए आज भाजपा के ऑब्जर्वर की घोषणा संभव। पार्टी हेडक्वार्टर में बैठक हुई। 18 फरवरी को सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। हरियाणा के अंबाला में निकाय चुनाव उम्मीदवारों की सूची पर घमासान। अनिल विज को लगा बड़ा झटका। 32 कार्यकर्ताओं में से केवल 15 को मिला टिकट। 17 समर्थकों का टिकट कटा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। साथ ही बिहार के लिए कुछ लंबित परियोजनाओं और आने वाले दिनों में और अधिक राशि केंद्र से लिए जाने पर भी बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल पूरे देश में आयोजित हो रही है। साइकिलिंग प्रदूषण का समाधान है और फिट रहने का मंत्र है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां देश विरोधी गतिविधियां ज्यादा हैं। पिछले 2-3 महीनों में कई बांग्लादेशी रोहिंग्या और कश्मीरी चरमपंथियों को असम पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली में आपकी सत्ता से विदाई के साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। नई सरकार से लाखों छात्रों को मिल सकती है गुड न्यूज। मेट्रो का सफर होगा और आसान। भाजपा ने घोषणा पत्र में छात्रों को मेट्रो में रियायत देने का किया है वादा। इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एक
कैप हॉर्न को पार कर रचा इतिहास। ये अभियान भारतीय नौसेना और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सुपर फास्ट 100 में एक बार फिर वक्त हो गया है ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम 3.0 का किया शुभारंभ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने महाकुंभ के पलट प्रवाह को देखते हुए काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का हवाई सर्वेक्षण किया। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 के अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पत्रकारों से की वार्ता। उन्होंने कहा, काशी और तमिल का संगम लगभग 5,000 से 10,000 वर्ष पुराना है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जनपद बलरामपुर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन सशस्त्र सीमा बल नवी वाहिनी मुख्यालय के मैदान में किया गया। कार्यक्रम में दोनों देशों के सांस्कृतिक एवं मैत्री संबंधों की झलक देखने को मिली। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग लगी। आग की सूचना मिलने पर तत्काल फायर सर्विस की टीम ने पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। अग्नि दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। रविवार को भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र बना फिर नो व्हीकल जोन। 16 फरवरी को पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, राजनीति में भाजपा मोदी और योगी से विरोध हो सकता है, लेकिन महाकुंभ का विरोध क्यों हो रहा है? सनातन धर्म को खंड खंड करने वाले लोग भी वहां किसी की राजनीति नहीं पूछ रहे और साथ नहा रहे हैं। महाकुंभ में जात पात के बंधन टूटे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरा होने पर WDC प्रधानमंत्री सिंचाई योजना फेज 2 वाटर शेड यात्रा का आयोजन, जिसमें विभाग की स्वयं सत्ता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती का चतुर्थ वैश्विक अधिवेशन महाकुंभ के अरैल परिसर स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के भव्य पंडाल में हुआ शुरू। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सत्र में डॉक्टर कृष्ण गोपाल सह सरकारवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मोहल्ला दीपा सराय का रहने वाला मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है। वो कई सालों से गायब था। माना जा रहा है कि उसे कई महीने पहले पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है। संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद इटावा में बजट संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बजट संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। वहीं बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया बीजेपी कार्यालय पर। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने को अभूतपूर्व बताया, इसे ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होगा। जनपद शाहजहांपुर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर जनपद के बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बजट को समझाते हुए इसे जन उपयोगी बताया और कहा कि पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जालौन में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की। उन्होंने देवनगर चौराहे पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित आशा सम्मेलन में भी भाग लिया। केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने बरेली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा बजट पेश किया है। 50,65,000 करोड़ के इस बजट की बहुत खूबियां हैं। शनिवार को प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने गोंडा सर्किट हाउस में अपना दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रामदीन वर्मा को जिलाध्यक्ष और प्रदीप वर्मा को जिला महासचिव चुने जाने पर अपनी मोहर लगाई।
मछली पालन में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी साहिल कुमार को विभूतिखंड पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से लखनऊ लाई। साहिल कुमार माउंटेन अलायंस फर्म का डायरेक्टर है और कंपनी के 3 अन्य लोग पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। आगरा के कमला नगर में बने डीडी स्वीट होटल के रूफ टॉप में भीषण आग लग गई। इसकी सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 3 महिलाओं समेत 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। युवक की हत्या के बाद उसके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। यूपी के बाराबंकी में रविवार को सुबह हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी त्रिवेणीगंज गोसाईगंज शिफ्ट किया गया है। कौशाम्बी पहुंचे जेपीसी चेयरमैन जगदीप पाल ने वक्फ संशोधन बिल पर दिया बड़ा बयान। कहा कि इस बिल को रोकने के लिए बाहरी ताकतें भी लगी हुई हैं। और आइए अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के भोजपुर में आज सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं, जहां पर सीएम 240.72 करोड़ की 162 योजना का शिलान्यास, 165.84 करोड़ की 145 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बिहार दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता के दम पर एनडीए बिहार की सत्ता में वापसी करेगा। सीएम मोहन यादव ने 22.5 करोड़ के पुल का किया लोकार्पण। नया मार्ग खुलने के बाद श्रद्धालु शक्ति पथ से सीधे पैदल मानसरोवर पहुंच सकेंगे। मध्य प्रदेश महापौर परिषद की बैठक 17 फरवरी को इंदौर में होने जा रही है। 16 में से 14 महापौर के आने की है स्वीकृति। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही वे शहर का सफाई मॉडल देखेंगे और सराफा में घूमने भी जाएंगे। राजस्थान सरकार का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। राज्य के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सीएए कानून के तहत राजस्थान की जैसलमेर में पहली बार 927 पाकिस्तानी विस्थापितों को भारत नागरिकता प्रदान की गई। इस मौके पर विस्थापितों ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा, हमें एकजुट होकर कमल का फूल खिलाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को हिमाचल का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 10 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। बजट सत्र में 15 बैठकें होंगी। हिमाचल में 25 उद्योग 883 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे करीब 2830 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में एकल खिड़की स्वीकृति अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में फैसला किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दी गई है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने दी है। आतंकी पन्नू ने एक बार फिर देश के खिलाफ जहर उगला। गुजरात के जूनागढ़ महानगर पालिका 68 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों के लिए आज चुनाव जारी। इसके मतों की गणना 20 फरवरी को होगी। इस चुनाव में कुल 5084 उम्मीदवार मैदान में। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने तरनताल, डेरा बाबा नानक और तलवाड़ा नगर परिषद के चुनाव 2 मार्च को करवाने का फैसला लिया। चुनाव के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। राजस्थान के सिरोही जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए से अधिक की पंजाब निर्मित शराब की खेप जब्त की। भागलपुर साहिबगंज पैसेंजर ट्रेन आज रद्द रहेगी। इसके अलावा कई ट्रेनें बाधित रहेंगी। निर्माण कार्य के कारण रेलवे ने ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की योजना बनाई। भागलपुर साहिबगंज रूट पर आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी।
कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर सिंह ने पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अतिथि गुटबाजी है। साथ ही कहा कि 10 वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में खुला आपका खाता। बिलासपुर और बोदरी नगर पालिका में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। हरियाणा में ग्रुप सी और डी 2025 के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसको लेकर हरियाणा HSSC ने फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी। साइबर हमला रोकने को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सभी विभागों में रिमोट डेस्क पर रोक लगा दी है। फायरवॉल समेत कई नीतियां बनाई गई हैं। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज 2 पालियों में आयोजित की गई। यह परीक्षा कुल 158 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड पर लिखे सभी आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा और उनका ध्यान भी रखना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश में आज अधिक ऊंचाई वाले सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना। बीते कल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई थी। और अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरें। ईडी ने अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो फंड 1646 करोड़ रुपए जब्त किया, जो एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना से जुड़ा था। निवेशकों को सुरक्षित निवेश के नाम पर जाल में फंसाया गया था। खाद्य तेल की कीमतें एक साल में 39% तक बढ़ी। मूंगफली तेल के दाम 14 फरवरी 2024 को 190 रुपए लीटर से 192 रुपए लीटर के पार हुआ। वहीं सरसों का तेल के दाम भी इस दौरान 136 से 169 रुपए लीटर पहुंच गया। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में OCPL और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी अभियान चलाया। इसके तहत ईडी ने राज्य के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और कई संपत्तियों को कुर्क किया। कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार में स्पोर्ट्स टूरर बाइक 2025 वर्सेस 1100 लॉन्च की। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम कीमत 12,90,000 रखी है, जो मौजूदा मॉडल वर्सेस 1000 से 1 लाख रुपए कम है। वोल्वो कार्स इंडिया 4 मार्च को भारतीय बाजार में अपनी फ्लैगशिप SUV वोल्वो XC90 का फेस लिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फेस लिफ्ट वोल्वो XC90 की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक शुरू होने की उम्मीद है। BSNL ने वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ का लाभ दर्ज किया है, जिसने 2007 के बाद पहली बार मुनाफे में वापसी की। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद आर्बिट्राज फंड ने एक साल में फिक्स डिपॉजिट यानी FD की तुलना में ज्यादा रिटर्न दिया है। RBI ने 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया। कहा कि अग्रिमों पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जियो स्टार ने एक नया OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर से बना है। अमेरिका की बर्बन विस्की पर भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में 66.6% की कटौती की है। अमेरिका भारत में बर्बन विस्की का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका के 14 राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क पर किया केस। राज्यों का कहना है कि मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाना संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज्यादा ताकत मिल गई। अमेरिकी सेना ने ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती और लिंग परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं की सुविधा बंद करने की घोषणा की है। ये निर्णय तुरंत लागू होगा। आर्मी ने एक्स पर बताया कि जेंडर डिस्फोरिया की हिस्ट्री वाले व्यक्तियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन सरकार के समय नियुक्त कई सरकारी अधिवक्ताओं को हटाने का दिया आदेश। निवर्तमान अधिवक्ता इस फैसले से आहत हैं और
कई पहले ही पद छोड़ने को तैयार हैं। इस छटनी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग विमान का दौरा किया ताकि नए एयरफोर्स वन की डिलीवरी में देरी को उजागर किया जा सके। व्हाइट हाउस के अनुसार उन्होंने हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी सुविधाओं की जांच भी की। पोप फ्रांसिस की सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। शुरुआती जांच में उनका श्वसन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी कारण वे रविवार का पारंपरिक आशीर्वाद नहीं दी। नेपाल के पोखरा में पर्यटन वर्ष उद्घाटन के दौरान हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा फट गया। उप प्रधानमंत्री विष्णु पौडेल और मेयर धनराज आचार्य झुलस गए हैं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोप की सशस्त्र सेना बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, रूस के खिलाफ लड़ाई ने इसका आधार तैयार कर दिया है। यूरोप अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 सैन्य अभियानों में 15 आतंकवादी और 4 सैनिक मारे गए। डेरा इस्माइल खां उत्तरी वजीरिस्तान में ये ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 17 फरवरी को 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। वे पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत और रात्रि भोज होगा। यूरोप के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर मार्को एबन की मैक्सिको में हुई हत्या। उसे 11 फरवरी को मैक्सिको सिटी के पास एटिजापन डी जारागज में गोली मारी गई थी। और अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं खेल और मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। WPL में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से हराया। मुंबई 164 रन पर हुई ऑल आउट। दिल्ली ने 20वें ओवर में टारगेट हासिल किया। नेटली सिवर ब्रंट ने 80 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर T20 क्रिकेट में 8000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। WPL 2025 के दूसरे मैच में उन्होंने 22 गेंदों पर बनाए 42 रन, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ISPL सीजन 2 के फाइनल में मुंबई ने श्रीनगर को 3 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली है। श्रीनगर ने 10 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 120 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 9वें ओवर में 7 विकेट खोकर 121 रन बनाकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम का पहला मैच चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुबई हुआ रवाना। कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से और 23 फरवरी को पाकिस्तान से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम ने 2017 वाली टीम के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा और मोहम्मद शमी। 10 भारतीय खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में डेब्यू करेंगे। रोहित शर्मा का लक्ष्य धोनी के बाद एक से ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बनना है। साथ ही वे कई नए रिकॉर्ड भी अपने नाम करना चाहेंगे। सुपर स्ट्राइकर्स ने बुंदेलखंड ब्लास्टर्स को 4 विकेट से हराया। बुंदेलखंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए। वहीं जवाब में सुपर स्ट्राइकर्स ने 9.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 88 रन बनाकर मैच जीत लिया। डे स्प्रिंग ईगल्स ने लखनऊ पैंथर्स को 80 रन से हराया। ईगल्स ने 10 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए, जबकि पैंथर्स ने 9 ओवर में 38 रन पर ही ऑल आउट हो गई। IPL 2025 की शुरुआत 22 मार्च को KKR और RCB के बीच ईडन गार्डन्स में होगी। फाइनल 25 मई को यही होगा। धर्मशाला और गुवाहाटी में भी कुछ मैच होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन यानिक सिनर को डोपिंग मामले में 3 महीने का मिला प्रतिबंध। वाडा और सिनर के बीच समझौता हुआ, जिससे अप्रैल 2025 तक प्रतिबंध लागू रहेगा। विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज के पहले दिन 11.5 करोड़ की ओपनिंग के बाद शुक्रवार को 2 करोड़ 15 लाख और शनिवार को 2 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए। अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन 53 करोड़ हुआ।
हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने रिलीज के बाद भारत ने पहले दिन 4 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 4 करोड़ की कमाई हुई। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 8 करोड़ पहुंचा। उन्नीस सौ 1990 में बनी फिल्म अग्निपथ ने आज 35 साल पूरे किए। इस मौके पर अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी ने फिल्म से जुड़ी यादगार बातें साझा की। अक्षरा सिंह ने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो रही हैं। ब्लैक थाई हाई स्लिट गाउन में उनकी ग्लैमरस लुक में बेहद खूबसूरत नजर आई। एड शीरन ने दिल्ली में मैथमेटिक्स टूर के साथ भारतीय दौरे का किया समापन। लीजर वैली ग्राउंड में हुए कंसर्ट में उनकी आवाज और गिटार ने हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म से फर्स्ट लुक आया सामने। इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में वे श्रीलीला के संग रोमांस करते दिखे। टाइटल विवाद के कारण मेकर्स ने नाम नहीं बताया, लेकिन फैंस इसे आशिकी सीजन का मान रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समय रैना को 10 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया है, लेकिन उनके वकील ने बताया कि वे 17 मार्च को लौटेंगे और समय बढ़ाने की मांग की है। महाराष्ट्र का संस्कृति विभाग भी जांच करेगा, मंत्री आशीष शेलार ने आदेश दिए। महाराष्ट्र के ठाणे में 15 फरवरी को ISPL फाइनल मैच हुआ, जिसमें अक्षय कुमार अपनी बेटी नितारा संग आए नजर। नितारा अपने पिता के साथ खुश थी। रणधीर कपूर ने 15 फरवरी को अपना 78वां बर्थडे मनाया, सेलिब्रेट किया। ग्रैंड पार्टी में रणबीर आलिया की बेटी राहा कपूर अपनी दादी नीतू कपूर संग पहुंची। टिप्स फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म मालिक से राजकुमार राव का इंस्टेंट लुक शेयर किया, जिसमें वे गन थामे नजर आ रहे हैं। फिल्म 20 जून को 2025 को रिलीज होगी। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।